नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल लालू यादव की तरफ से याचिका दी गई थी और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चुनावी साल है और चुनावी साल में लालू यादव चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आरजेडी को जीत दिलाने के लिए लालू यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार पार्टी नेताओं के साथ वे बैठक कर रहे हैं। पार्टी के अंदर कई बड़े फैसले भी लालू यादव ले रहे हैं, लेकिन इस बीच अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो याचिका लालू यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और देखिए, ये बड़ा झटका है लालू यादव के लिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन मामले में निचली अदालत के द्वारा आरोप तय करने पर चल रही सुनवाई को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मुदित गुप्ता के माध्यम से दायर यादव के आवेदन पर निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही को 12 अगस्त तक स्थगित करने की मांग की थी। जब उनकी याचिका को खारिज करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने टिप्पणी की कि निचली अदालत के द्वारा आरोप तय करना उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा। पीठ ने कहा कि आरोप तय होने से उच्च न्यायालय में लंबित याचिका निष्फल नहीं हो जाएगी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि लालू यादव यह आधार उठा सकते हैं कि CBI ने आरोप मुक्त करने की कार्यवाही में निचली अदालत के सामने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत पूर्व मंजूरी नहीं ली थी। राजू ने आवेदन दायर करने के लिए यादव पर जुर्माना लगाने की भी मांग की थी, लेकिन अदालत ने कोई जुर्माना नहीं लगाया। इससे पहले 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया था। अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। यह बताए जाने पर कि याचिका केवल एक अंतरिम आदेश के खिलाफ है और मुख्य मामला यानी रद्द करने वाली याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। पीठ ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हालांकि पीठ ने टिप्पणी की कि लालू यादव को मुकदमे के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है और दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि निचली अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई जल्द की जाए। इसके बाद न्यायालय ने उनकी याचिका पर निपटारा कर दिया। लालू यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। CBI की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू पेश हुए और लालू यादव ने इस आधार पर स्थगन की मांग की थी कि CBI ने जांच शुरू करने से पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति नहीं ली थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मुकदमा आरोप तय करने के चरण में उठाया जा रहा है। लालू यादव की उच्च न्यायालय में दायर याचिका में प्राथमिकी दर्ज करने, CBI के द्वारा दायर 3 आरोप पत्रों और निचली अदालत के द्वारा संज्ञान लेने के आदेशों को चुनौती दी गई है। 12 जून को उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने मुख्य याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मुकदमे को रोकने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है। कपिल सिब्बल ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया था कि धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति न होने से आरोप पत्र दाखिल करने और निचली अदालत के द्वारा संज्ञान लेने सहित पूरी प्रक्रिया अमान्य हो जाती है। उन्होंने दलील दी कि अनुमति के मुद्दे को सुलझाए बिना मुकदमा जारी रखने से आरोप तय होने पर रद्द करने की याचिका निष्फल हो जाएगी और CBI के वरिष्ठ अधिवक्ता DP सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 2018 से पहले के अपराधों पर धारा 17A की प्रयोज्यता का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है और यह मामला ट्रायल कोर्ट के समक्ष उठाया जा सकता है। ऐसे में उच्च न्यायालय ने अंतरिम आवेदन खारिज करते हुए कहा कि लालू यादव निचली अदालत के समक्ष अपनी आपत्तियां उठाने के लिए स्वतंत्र है। यानी एक तरफ जहां लालू यादव की तरफ से कोर्ट में आवेदन दिया गया, याचिका दायर की गई, तो वहीं इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।